हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज दोनों की चीज़ें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि हमें यूजुअली पता ही है कि सिंपल मीनिंग क्या होते हैं इन सारी चीज़ों के। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ दैट प्रोसेस इन विच द income of current economy increase but it does not bring any institutional change। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट से चेंज कैसे है? बिकॉज क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं लाते हैं, बट जो डेवलपमेंट है वो लेके आती है। द साइकोलॉजी ऑफ पीपल डज नॉट चेंज वाइल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो विथ इंक्रीज इन द इकोनॉमी ऑफ द इकोनॉमी income of the economy there is a change in structure of economy and psychology of the people। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ जो डेवलपमेंट में होता है क्या होता है कि जो कि स्ट्रक्चर ऑफ वो सब में सारी चीज़ों में चेंजेस आ जाते हैं। मीन सब सारी चीज़ें बदलती है, उठती है, कम होती है, तो चेंजेस आते हैं, है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है, विथ इंक्रीज इन income of the economy there is a change in the structure economy and the psychology of people, hence Gerard Meyer stated development is the growth plus change। we can explain the difference between economic development of economic growth in the following manner। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है ना। economic development is a process, economic growth is an occurrence। in the economic development quantitative and the qualitative change take place, in economic growth quantitative change place। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट द क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन इन अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज एरियाज, इन इकोनॉमिक ग्रोथ एम्फेसिस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। फोर्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्री, द इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, ये चीज़ें मतलब वही सारी मेन चीज़, मतलब जो सिंपल सी चीज़ें हैं उसको तोड़ के बताया गया। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, जो इस चैप्टर का नेम है, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। Has the country achieved economic development or not? If so, how fast it can take place? How much is the economic development of the country to know and to measure it? We should consider the various factors. Such factors are identified as the indicator of economic development, measuring rods of standards. These indicators which measures the rate of economic development and its extent can be presented in numerical and statistical terms. Through these indicators, a comparison of two countries and two periods can be done. Just a therometer measure that can be changed in the human body and records. Development indicator measure the country development. Some of the indicators economic डेवलपमेंट आर एज फॉलो। मतलब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो ये मेजर कर पाते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप हो रही है या नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर तू बॉर्नविटा पीती है, ठीक है, तुम में से कोई बॉर्नविटा पीता है, ठीक है, तो उसमें आप पे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो देखने के लिए कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप में जो ट्यूशन लगाया है उसके लिए उसके बाद आप में कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं पढ़ाई में, मीन्स मेन चेंजेस नापने के लिए ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, तो जो इनमें से फॉलोइंग इंडिकेटर्स है: रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, रेट ऑफ ग्रोथ पर कैपिटा इनकम, क्वालिटी ऑफ फिजिकल लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। ठीक है, तो इंडिकेटर डेवलपमेंट के ये मेन IMP है। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर देना। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये क्या है, मेन इंडिकेटर्स क्या है डेवलपिंग कंट्रीज़ के। हाँ, तो ये है इंडिकेटर्स। ठीक है, ये इंडिकेटर्स है, इसे लाइन कर देना, क्योंकि ये इस एग्ज़ाम्स में तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में तो काम आएंगे ही आएंगे, बट जब आप सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन देते हो तब भी बहुत सारा काम आते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल, फिजिकल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स, लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। According to this indicator, a country is said to have attained economic development if there is a continuous increase in the real national income of the country for a long time period। If the rate rise in national income is high, the development rate is said to be high। मतलब जो ग्रोथ रेट है वो अगर कंट्री का अगर हाई हो तो मतलब वो जो डेवलपिंग जो है कंट्री वो हो रही है। ठीक है, मीन्स जो ग्रोथ रेट हाई होना चाहिए। If the national income does not rise beside the stagnacy, and if national income decrease, there is a under development और negative development। जो नेशनल इनकम है और ग्रोथ कैसे नापते हैं? नेशनल इनकम से। ठीक है, तो जो कंट्री की नेशनल इनकम है वो अगर डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है जो कंट्री जो है वो नेगेटिव साइड पे हो, और जो नेशनल इनकम इज कैनॉट बी कैलकुलेटेड इन करेक्ट प्राइसेस और बाय
prices but a constant prices. सॉरी, टॉन्सिल्स की वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है तो वर्ड्स इधर उधर हो जा रहे हैं. लाइक ये चीज़ें क्या है कि ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रोथ रेट कैसे फाइंड किया जाता है नेशनल इनकम से. ठीक है, तो जो ग्रोथ रेट पे डिपेंड होके अपने को क्या मालूम चलेगा कि जो अपनी कंट्रीज़ है वो डेवलपिंग फेज़ में है या नहीं है. ठीक है, tabular expression, some countries have faster rate of national income when the compared to rate of growth of national income, and hence such countries are said to have higher rate of economic development. It can be seen in stable 2.1. the country like Norway, America, Sri Lanka and Pakistan have slower annual growth rate. ठीक है, ये सारे लोगों की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो उनके जो ग्रोथ रेट है वो स्लोअर है. ये यहाँ पे अपने देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट कैसे बढ़ता है. इंडिया का जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकल रहे हैं. ठीक है, लिमिटेशंस, देयर आर सम लिमिटेशंस इन एक्सेप्टिंग नेशनल इनकम एज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दे आर एज फॉलो. लिमिटेशंस है, ठीक है, हर एक डेवलपमेंट इंडिकेटर के अपनी अपनी लिमिटेशंस भी होती है. डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग द थ्रू नेशनल इनकम. ठीक है, जो नेशनल इनकम है उसको फाइंड करने के लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. ठीक है, मीन्स कभी कुछ फेक डेटा की वजह से रह जाता है, कभी प्रॉपर इम्प्रॉपर टैक्सेस की वजह से रह जाता है, बिलिंग्स लोग पे नहीं करते, इनकम टैक्स पे नहीं करते, और बहुत सारे घपले की वजह से जो रियल नेशनल इनकम है वो छुप जाती है और उसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है उस पर अफेक्ट करता है. Population, by just knowing the national income of a country, the rate of income may develop cannot be understood. Hence, the extent of population should be also known. If the rate of growth of national income is lesser than the rate of growth per population, then the development is said to be negative. मतलब population भी एक मेन फैक्टर हो जाता है. अगर ग्रोथ आपका अच्छा है बट उससे भी ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन है तो मतलब ये जो फैक्टर है वो आपके लिए काम नहीं करता है, क्योंकि मतलब फिर आपकी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री से साइड में नहीं होती. अगर कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एकदम पर एकदम उसमें ज़्यादा बढ़े जा रही है पर आपका ग्रोथ रेट उसके मुकाबले उतना नहीं बढ़ रहा जितनी आपकी पॉपुलेशन हो रही है, तो मीन्स आप एक नेगेटिव साइड पे हो. ठीक है, डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. देयर आर डिफरेंट मेथड यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम अक्रॉस द वर्ल्ड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग them are production income and expenditure method. When a country national income is measured through two different methods, the result instead of remaining the same differ as the country adopt different method of calculating national income in international comparison become difficult. मतलब जो दो नेशनल इनकम फाइंड करने के दो तरीके हैं. ठीक है, एक अपने कंट्रीज़ के और जो दूसरी कंट्रीज़, एक दूसरा जो दूसरी कंट्रीज़ फाइंड करती है. ठीक है, तो हम दोनों जब अपनी कंट्री वाले और दूसरी कंट्री वाले दोनों एक से एक नेशनल इनकम फाइंड करने जाते हैं तो वो सेम तो आएगा नहीं. जाहिर सी बात है, लोग कौन से फैक्टर को लेते हैं नहीं लेते, तो इसलिए वहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता है. एंड दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ लिमिटेशंस फॉर दिस. ठीक है, अभी ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, अभी हमने क्या देखा, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ये पहला इंडिकेटर देखा. अब सेकंड इंडिकेटर है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम. ठीक है, पर कैपिटा इनकम का मतलब तो अपने को पता ही होगा, अपने छोटे थे तो वही सीख लिया था. अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, व्हेन द पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री इंक्रीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड कंटिन्यूसली, इट कैन बी सेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस. पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम पर हेड. पर कैपिटा इनकम इज ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री. दिस इंडिकेटर टेक into account the population of the country too, and hence per capita income and indicator is superior to national income as indicator. The expert of UNO have recommended per capita is an indicator of economic development just as national income. If per capita income is high and its rate of growth is high, it can be said that development can take place. ठीक है, पर कैपिटा इनकम कैसे फाइंड होता है, अपने देश की सारी पॉवर्टी सब फाइंड करके, है ना. तो वो उससे क्या मालूम चलता है कि आपकी देश कि जो पर कैपिटा इनकम है वो भी एक देश की नेशनल इनकम फाइंड करके ही निकाला जाता है. इसलिए जो पर कैपिटा इनकम है वो किससे, नेशनल इनकम से ज़्यादा मोर वैल्यूबल है. ठीक है, क्योंकि वो एक्यूरेट रहता है. ठीक है, जो UNO है उसने भी कहा है कि इफ़ एक पर कैपिटा इनकम जिस देश का हाई रहेगा तो इसका मतलब क्या है, जो ग्रोथ है उस कंट्री का वो बड़ा है. तो ठीक है, ये भी एक मेजर इंडिकेटर है. जो सेकंड वन इंडिकेटर, इफ़ द कंट्री पर कैपिटा इनकम राइजेज एज फास्टर rate, development is said to be fast. If per capita income grows at a slow rate, development is slow. If per capita income is constant, there is stagnation, and if per capita income fall, development is negative. मतलब जो अगर फास्टर रेट से हो तो डेवलपमेंट इज said to be fast,
इफ़ कम है तो स्लो रेट के डेवलपमेंट, इफ़ पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट है तो स्टैग्नेशन, इफ़ पर कैपिटा इनकम गिरता है, जो कि कोविड में अभी सब जगह गिर रहा है, तो मीन्स वो एक नेगेटिव साइड है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है जो चार्ट में, वही है टेबुलर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे बताया गया है ये इसका टेबुलर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसमें नॉर्मल रीडिंग से आपको पता चल जाएगा ये क्या है क्या नहीं है। एक बार आपको कोई भी हो जो वीडियो देख रहा है, एक बार आपको रीड करना पड़ेगा तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लिमिटेशंस, per capita income is an indicator has following limitations. Only estimates. The national income of the economy is calculated almost every year and hence we get almost a correct data, but the population of the country is not calculated every year. In India, population census is taken once in 10 years, hence only approximation is taken over all years, so per capita income is data is not acquired correctly. ठीक है, हम तो इकोनॉमिक रिलेटेड नेशनल इनकम का डेटा तो हर साल लेते हैं, बट जो पॉपुलेशन है उसका डेटा तो हम 10 साल में एक बार लेते हैं, तो इसीलिए ये एक एस्टिमेट कैलकुलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन रेशियो है वो करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये इतनी सी चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि जो सेंसस है पॉपुलेशन का वो हम 10 साल में एक ही बार काम करते हैं, तो हमें एक 10 साल का एवरेज पकड़ के चलना होता है। डिफ़िकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। All we have seen the difficulty in calculating national income in the same whether per capita income should be at current prices on constant prices and their related difficulty to make it difficult known the real situation. ठीक है, वहाँ पे जो डिफ़िकल्टीज़ आती है नेशनल इनकम फाइंड करने में, वो सेम डिफ़िकल्टीज़ आती है किसमें, पर कैपिटा इनकम फाइंड करने में। पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज, पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज इनकम ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज नो डिसीजन कैन बी टेकन। मतलब पर कैपिटा इनकम जो है वो खाली एक एवरेज शो करता है, बट इस एवरेज के बेसिस पे हम कोई डिसीजन ले सकते हैं नहीं। As the stage of development country cannot be decided with the increase in per capita income, inequitable income distribute taken place. Economic development is said to be taken place if income distribution is inequalities can be said that economic development has not taken place due to this difficulty in comparison। ठीक है, मतलब पर कैपिटा स्लो शोज ओनली एवरेज, ये सीधी सी लिमिटेशन थी। डिफ़िकल्टीज़ इन कंपैरिजन, ठीक है, कंपेयर करने में भी डिफ़िकल्टी आती है। किसके, यूएस से आप कंपेयर नहीं कर सकते, किसको, इंडिया, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन अलग है, वहाँ का पर कैपिटा इनकम अलग, वहाँ का सब कुछ अलग। ठीक है, आपको किसी के साथ अपना डेटा कंपेयर करना हो तो इट्स नॉट दैट ईजी, है ना। तो ये थी अभी तक के 2 इंडिकेटर्स। आगे के वीडियो को ध्यान से देखना, बिकॉज उसमें 2 मेन और इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ, तो जो एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, ये जो चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि मैंने मेरे टाइम पे इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। ठीक है, फ़िलहाल के लिए थैंक यू, और इसके आगे के 2 इंडिकेटर्स हम अगले वीडियो में करेंगे।